हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, कल का हमारा जो वीडियो था वो उसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हमें स्केचिंग करनी चाहिए। अदर मतलब ह्यूमन फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो आज हम उसी का जो है कलर करेंगे। अच्छा, वाटर कलर में तो हम कैसे वाटर कलर को यूज कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती हैं, ठीक है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम काम भी करेंगे, तो आपको बताते भी रहेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सुनिएगा भी, और जो आपके अंदर गलतियां होती हैं उसको भी थोड़ा सा सुधारने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हम गलतियां करते रहते हैं और पता चलता नहीं है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए भी और सुनिए भी, ठीक है। और सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को ये लैंडस्केप मोड में करके देखिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपका एक कंसंट्रेशन बना रहेगा, ताकि आप पूरा जो भी वीडियो रहेगा वो आप अच्छे से देखेंगे और उसमें से कुछ बातें जो है सीखेंगे। देख पा रहे हैं कि अपने पेज पे आ गए हैं, और हम पहले भी वीडियो में बताए हुए थे कि हमें जो भी चीज़ बनानी होती है पहले सर्कल में बनाना होता है, ठीक है ना। पहले सर्कल लो, सर्कल का हाफ डिवाइड करो, फिर उस हाफ का जो है आधा 3 पार्ट में जो मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये तो बेसिक जो है स्ट्रक्चर है इसको बनाने के लिए, और हमारा ये चीज़ मजबूत होना चाहिए और हमें ये चीज़ मतलब समझनी चाहिए। और हालांकि मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट इसलिए रखा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम लॉस ना हो और आपको नॉलेज मिल सके, ठीक है ना। सो अभी जैसा मैंने पिछले जो वीडियो में जो सर्कल फिर जो जो आग के लिए मैंने छोटे छोटे बॉक्स बना के मतलब राउंड सर्कल बना के बताए थे पिछले वीडियो से, वही प्रोसेस मैं आपके लिए यहाँ पे करूँगा, ठीक है ना। सो अभी देखिए वो आँख की हो गई, ये नाक की हो गई, प्लस ये लिप्स की लाइंस हो जाएंगी, ठीक है ना। इससे अभी हम जो आँख बना रहे हैं देखिए उसी के अंदर बनाएंगे, प्लस नाक भी उसी राउंड के अंदर बनाएंगे। राउंड लेने से क्या होता है ना कि हमें थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं और हमें बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हैं। सो अभी देखिए हम किस तरह से ये चीज़ निकाल रहे हैं, एकदम लिप्स के जो सीध पे होता है ये चीज़, ठीक है ना। वो लिप्स के सीध में होता है जो ये चीज़ निकलती है, जावा लाइनें, ठीक है ना। तो अभी हम देखिए उसी सर्कल में जो है एक आँख ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। अभी आँख ड्रॉ हो गया, फिर नाक भी उसी सर्कल में ड्रॉ करेंगे। हम दूसरी आँख भी इजी तरीके से बना लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो क्या होता है ना कि मतलब कभी हम कई कई रूल्स को लूमीज मेथड, ये मेथड, वो मेथड, ठीक है, ये भी हालांकि लूमीज मेथड पे भी है। और अभी हम बस चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, प्रोपोर्शन वाइज एडजस्ट कर रहे हैं, कौन सी कितनी दूरी पे होगी, कौन सी कितनी नज़दीक पे होगी। ये सारी जो एडजस्टमेंट होते हैं ना वो इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी सरल हो जाती हैं। और आई बॉल जो हमारा होता है उसी के जस्ट सीध पे ये हमारी जो कॉर्नर लिप्स की होती है ना, ये वाली, तो वो उसके सीध पे ये जो थोड़े छोटे छोटे नॉलेज होते हैं, छोटे छोटे जो बेसिक बातें होती हैं, हमें ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। हालांकि अभी तो ज़्यादा मतलब ड्राइंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगवाएंगे आपका क्योंकि क्या ड्राइंग करेंगे फिर उसके बाद आज ही हम इस चीज़ को कलर में डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे कलर पैलेट देख रहे हैं, ठीक है। सो अभी आईब्रोज मैंने पहले भी बताया था कि उस लाइन के जस्ट हल्का सा ऊपर टिल होके आएगा, ठीक है ना, जिससे एक फील आता है ऐसा, ठीक है ना। तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ें जो है छोटी सी होती हैं बट थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका कंपोजिशन में जब आप अप्लाई करेंगे, जब आपका कंपोजिशन बनाएंगे, जब आप स्ट्रक्चर वे में काम करेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाता है। हालांकि जब भी आप कंपोजिशन करें तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे रूल्स को थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो वो बेटर होगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैंने बना दिया, हालांकि हेयर्स बन गए, बाकी जो भी इसके चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके इसमें ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। अभी ये मैं जो गले का पार्ट बनाया, जैसे कि यहाँ आँख है, आँख के जस्ट सीध पे हमारी ये जो आँखें होती हैं इसके जस्ट सीध पे ये वाली लाइन होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक जो मतलब बातें होती हैं इनको आप ऑब्जर्व करिए, जानिए, सीखिए, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो है हमें सबसे पहले तो मतलब थोड़ा सा निकलना होगा घर से। अदरवाइज़ आप कह सकते हैं कि
आपके यहाँ पे भी कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, इसके लिए जो है थोड़ा सा स्केचिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप स्केचिंग जितना अच्छा करेंगे, जितनी अच्छी आपकी स्केचिंग रहेगी, उतना अच्छा आपका ड्राइंग होगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इरेज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो पेंसिल की लाइनें हैं वो कलर में थोड़ा सा, क्योंकि कलर हमारा ये ट्रांसपेरेंट होता है वाटर कलर, तो हमारा वो दिखेगा। सो फाइनली अभी देखिए हम आ गए हैं अपने कलर पे, ठीक है। तो कलर, फेस कलर करने के लिए हमें जो ये वर्मिलियन लेना पड़ेगा, रेड, ठीक है। इसके बाद क्रिम्सन प्लस ऑरेंज। ऑरेंज मतलब देखिए, ये ऑरेंज बनाने के लिए आपको 2 कलर यूज़ करने होंगे, एक वर्मिलियन और दूसरा आपका ये क्या नाम है इसका, ऑकर, ठीक है। ऑकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो इसके सेट्स होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑरेंज के लिए। और ज़्यादातर हम बेसिक अगर देखा जाए तो हम ऑरेंज से भी अपने फेस का सेट बना सकते हैं, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ऑरेंज में थोड़ा सा क्रिम्सन मिक्स करेंगे तो ये आपका फेस का जो टोन है वो मिल जाएगा। और एक चीज़ और कि जब भी हम मतलब ये वाटर कलर करें तो हमें वाइट के लिए स्पेस छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। वाइट के लिए स्पेस इसलिए छोड़ जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद, मतलब एक फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे लेयर वाइज इसमें काम होता है। हालांकि इसका जो टेक्निक होता है वो लाइट टू डार्क होता है। पहले हमें लाइट लगानी होती है, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, ऐसा एक मतलब इसका रूल होता है वाटर कलर का। क्योंकि अगर वाटर कलर में आप सबसे पहले डार्क यूज़ कर लेंगे तो आप लाइट नहीं कर पाएंगे। हालांकि और बाकी मीडियम में जैसे ऑयल हुआ, एक्रेलिक हुआ, पेस्टल हुआ, है ना, इन सारे मीडियम्स में हम ऐसा नहीं होता। इन सारे मीडियम्स में हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी देख पा रहे हो कि आप ऑरेंज से मैंने एक बेस लेयर लगा दिया है। अभी हम इसका डार्क से डार्क, इससे जो डार्क है वो उसका सेकंड टोन जो है उसमें थोड़ा सा क्रिम्सन और थोड़ा सा ये बर्न सियाना, ये 2 कलर्स यूज करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा वो मतलब डार्क शेड बन सके। और डार्क शेड बनाने के लिए भी हमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए, ताकि वो हमारा ज़्यादा ना ही डल हो और ना ही ज़्यादा ओपेक हो। तो ये क्वांटिटी हमारे अंदर थोड़ी सी होनी चाहिए। और ये चीज़ें जब हमारी होंगी तो हम जब वाटर कलर यूज़ करेंगे तो उसमें अच्छा खासा एडजस्टमेंट हम कर पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम जहाँ मतलब सेकंड लेयर वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ जैसे हमको थोड़ा सा डेप्थ दिखाना हो, जैसे डेप्थ एरिया में। अभी जैसे आप हमारे स्क्रीन यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे जो फ्रंट से लाइटें आ रही हैं, ठीक है ना, ये लाइट जो है ये फ्रंट से, देखो वाटर कलर हो या कोई भी अन्य मीडियम हो, जब भी हम कलर की बात आती है, जब भी हम कलर्स के ऊपर आते हैं तो हमें सबसे पहले लाइट का सोर्स देखना होता है कि हमें लाइट देनी किधर से है। अभी जैसे हमें इधर से लाइट देनी होगी तो हमारा ये सारा चीज़ डार्क में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर फ्रंट से जा रहे हैं तो हमारी लाइटें जो डार्क से डार्क एरिया है वो साइड में होगा, इधर साइड में होगा, ठीक है। और अगर हम नीचे से दे रहे हैं तो ऊपर वाला पार्ट जो है डार्क में जाएगा, ऊपर से दे रहे हैं तो नीचे का पार्ट डार्क होगा। तो ये सारे जो अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी समझदारी की बात अगर कहें तो ये हमारे अंदर होनी चाहिए। अभी जैसे हम लाइट जो है फ्रंट से दे रहे हैं, सो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट छोड़ा है, नाक पे लाइट छोड़ा, लिप्स पे लाइट छोड़ा है, और यहाँ लिप्स के नीचे जस्ट थोड़ा सा लाइट छोड़ रखा है मैंने। तो ये जो हाइलाइट्स वाले पार्ट्स होते हैं इनको हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट लेयर लगाने के साथ ही हमें इन सबको छोड़ देना चाहिए। इससे मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वो लगता है, अच्छा लगता है देखने में वाटर कलर में। और वाटर कलर यही एक सबसे ख़ास बात होता है देखने में। तो अभी हम बाल के लिए जो यूज कर रहे हैं कलर, ये ब्रंसियाना है। ब्रंसियाना में हल्का सा जो है ये ब्लू का शेड है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो है मैंने मिलाया है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा वो मतलब ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा, ज़्यादा वार्म कलर्स नहीं होंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा डल में होगा। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो ब्रंसियाना है, ठीक है। तो ब्रंसियाना में अभी हम थोड़ा सा ब्लू, कोबाल्ट ब्लू या अल्ट्रामेरियन ब्लू, ये जो ब्लू के शेड होते हैं वो मिक्स करेंगे। हालांकि इसको हम वेट ऑन वेट पे काम कर रहे हैं। यानी कि वेट ऑन वेट ये होता है कि जैसे अगर हम कहें कि सूखने से पहले ही, जैसे हम फर्स्ट लेयर लगाए वो सूखा नहीं, जस्ट
हम सेकंड लेयर लगा रहे हों, ऐसा इसको हम बेट ऑन बेट कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं जानते तो सो आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, बेट ऑन बेट क्या होता है। और बाकी जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को जहाँ ना समझ में आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, आप जहाँ भी नई दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है। तो अभी हम जो है बाल के लिए, हेयर्स के लिए थोड़ा सा बेट ऑन बेट काम कर रहे हैं। और किसी वीडियो में हम आपको एक सीक्वेंस वाइज जो होता है वो भी बताएंगे। तो आपको बस अभी मान लीजिए आपके लिए दिक्कत की अगर बात करें तो थोड़ा सा आप क्या है ना कि हाँ, हम बात कर रहे थे घर से थोड़ा सा बाहर निकलने की। सो इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं, कुछ इमेजेस लीजिए स्केचिंग के लिए, है ना। हालांकि आप घर से अगर बाहर जाके स्केचिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और लैंडस्केप भी होता है तो लैंडस्केप आप कलर्स ले जाइए, बाकी इन्वायरमेंट्स को समझिए, जानिए, उसके कलर सेंस को देखिए। तो इससे आपका एक कंपोजिशन बहुत अच्छा हो जाएगा, वो एक लेवल पे आता है। बट अभी के लिए आपको बस क्या है ना कि चीज़ों को देखो, सीखो और अपने एंट्रेंस को क्लियर करो। बट मैं अगर बात करूँ सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के लेवल से, तो आपके लिए इतना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक जो चीज़ें हैं, तभी आप चीज़ों को आगे कर सकते हैं। हालांकि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें सिखाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी में आएंगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस आप जो चीज़ें हैं, अभी जैसे आईब्रोज़ के लिए मैं जो कलर्स यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा डार्क शेड है, ठीक है। डार्क शेड में मतलब जैसे बर्न सियाना है, बर्न सियाना में हल्का सा वर्मिलियन है, ठीक है ना। और ब्लू है, ठीक है। सो ब्लू में अल्ट्रा मेरिन ब्लू जो है वो मतलब थोड़ा सा डार्क शेड देता है हमें, तो वही हमने यूज किया है अभी। बस बेसिक ज़्यादातर मतलब हमारा फोकस ये है कि ये ब्राउन का शेड थोड़ा सा हल्का दिखे, ठीक है ना। सो मैंने डार्क करने के लिए हाइलाइट्स वाले पार्ट्स हैं, मतलब कि जैसे डार्क में हाईलाइट जो होते हैं, ठीक है ना, वो उसके पार्ट हैं। आंखों में हमारे डेप्थ दिखती हैं, ठीक है, उसके लिए हैं। तो और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा हमें देख कर करना चाहिए। और ज़्यादा बहुत खास वर्क नहीं है इसमें, बहुत इजी है अगर आप करना चाहें तो। सो अभी देखिए मतलब एक चीज़ और है कि अगर जब आप लिप्स वगैरह बना रहे हो तो थोड़ा सा ना क्या तो कार्नर को थोड़ा सा हाईलाइट रखो। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा रिएक्शन में आएगा, मतलब एक इंस्प्रेशन देगा कि हाँ स्माइल कर रहा है। या फिर देखो, होट्स को बनाने के लिए थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि हमें किस तरह से करना चाहिए, हमें किस तरह से कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से चाहिए। तो उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो हाइलाइट्स जहाँ पे हैं, डार्क एरिया हमें जहाँ देनी है, डार्क वाला जो पार्ट है वो उसको हमें कैसे करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं बहुत ईजी तरीके से मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट रखा है। अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और आपका तो थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैंने वीडियो को फास्ट रखा है, अदरवाइज़ मैं तो ऐसा मेरा कोई सेंस नहीं था। बाकी आप देखिए, और बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पूछिए। देखिए होता क्या है ना कि पेंटिंग हो या स्केचिंग हो या ड्राइंग हो या कुछ भी मतलब हो, ये चीज़ें मतलब ऑब्जर्वेशन के ऊपर होती हैं। आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो अपने रियल लाइफ में, अपने रियल लाइफ को कितना देख रहे हो, कितना आप उससे स्टडी कर रहे हो, कितना उससे सीख रहे हो, मैटर उसमें ड्राइंग में, पेंटिंग में या किसी भी आर्ट फील्ड में यही मैटर करता है, ऑब्जर्वेशन। ये आप आज से आपको कुछ दिन पहले जब आप जाएंगे, ठीक है, कुछ दिन बाद एडमिशन के बाद, तो आपको एक उसमें बताया जाएगा कि ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, ऑब्जर्वेशन होता क्या है, किसी चीज़ को देख के हम सीखते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं ना, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो अभी क्या है, अभी आप चीज़ों को देखो, सीखो और करो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉपी वर्क करो। अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि कॉपी वर्क मतलब जो चीज़ें आप देख रहे हो वो चीज़ें आप फ़ोन से भी बना सकते हो, या रियल लाइफ में आप अपने सामने रख के उसको ड्रॉ करो। इससे आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, स्केचिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, है ना। और हमारा जो बेसिक अगर देखा जाए तो वो यहीं से स्टार्ट होता है कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हमें शुरुआती दौर पे काम करना चाहिए,
ठीक है ना। तो अभी हम जो दे रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है डार्क वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं उसी से ब्लू से थोड़ा सा ब्रंट सियाना मिला के बस कुछ पार्ट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, डार्क वाले एरिया को, ठीक है ना। डार्क वाले एरिया को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे हमारा एक थोड़ा सा फील आएगा, ऐसा देखने में अच्छा लगेगा। तो अभी देखिए मैंने शर्ट के लिए थोड़ा सा ब्लू यूज किया है, ठीक है। और बाकी शर्ट में आप कोई भी वार्म कलर या कूल कलर यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मेरे इस YouTube चैनल में जाके आप देख सकते हैं, एंट्रेंस के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। उसमें मैंने 3 कलर से जो है सारे कलर्स बनाए हैं, ठीक है ना, सिर्फ 3 कलर से। तो आप वो जाके देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। सो आप देखिए, कमेंट करके देखिए, बताइए, ठीक है। कैसा लगा आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो डेली लाइफ में यूज होते हैं चीज़ें, अदरवाइज जो कंपोजिशन के बेस पे हैं, ठीक है, कंपोजिशन में यूज होने वाली जो अलग अलग चीज़ें हैं मैं पहले बता रखा हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को स्टडी कराऊँगा आपसे, ठीक है ना। सो आप उसको अच्छे से करिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। और जब आपका स्टार्टिंग जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स मान लीजिए कंपोजिशन के एलिमेंट्स को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपको पूरा क्रिएट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है ना। तो आप खुद ब खुद चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं जब आपको चीज़ें बनाने आ जाएंगी। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से लगा। अदरवाइज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को करने में, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद इस चीज़ को कर रहा हूँ और मैं अभी जो स्टडी कर रहा हूँ वो कुछ अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं कुछ दूसरा वर्क कर रहा हूँ। सो आपके लिए मैं थोड़ा सा ही टाइम निकाल पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, बट डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि प्लीज़ आपको किस तरह से लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।